हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर। और जो हमारा चैनल का नाम है उससे मिलता जुलता ही है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नाम क्यों रखा गया है बताऊंगा किसी दिन मौका मिला तो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्क्वायर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो देखो भाई दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ग की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर। ठीक है, जिसको हमने बोला जैसे ए, बी, सी और डी। इस भुजा को मान लिया हमने ए, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी? ए फॉर एप्पल। तो पहली जो विशेषता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इसको हमने माना ए। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जो चार कोण होते हैं चारों के चारों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 90-90 के। और ये दो इसके विकर्ण होते हैं, ए सी और एक हो जाएगा बी डी। ये लो बी डी, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर कितना आएगा? तो चारों भुजाओं का जो योग है वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, तो चार भुजाएं कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 4a। ये हमारा पेरीमीटर आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा पेरीमीटर में। दूसरी बात, हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं भाई। ये लो, हमने बोला एरिया। एरिया कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। पूरी दुनिया जानती है एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तीसरी बात ये, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ए सी और बी डी। बी डी जलेले, दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मैं इस ए बी सी में पाइथागोरस लगा के ये ए सी निकालूं तो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर फिर अंडर रूट। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2a, ए बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू भुजा। भुजा को हमने ए लिख दिया भाई। ये ए इसके अंडर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। यहाँ स्क्वायर था, हमने बाहर निकाल लिया, पकड़ गए, पूंछड़ी पकड़ गए, है ना। अंडर रूट 2 है दोनों विकर्ण। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल भी नहीं। अब देखो भाई, अगर मैं इस विकर्ण को ऐसे बोल दूं, डी से लिख दूं डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, तो हमने कहा जो डायगोनल है डी बराबर वो कितना आएगा? अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखो एरिया में ऐसे भी तो निकाल सकता हूं ना। अगर मैं इस डायगोनल का स्क्वायर कर दूं, मैंने कहा डायगोनल का स्क्वायर कर दिया और आधा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट 2 का 2, ए स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो एरिया कितना आ गया? ए स्क्वायर। तो एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर कर दो और उसका आधा कर दो, तो भी हमारे पास में क्या आएगा? एरिया आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। सवाल फेंक के मार दो हमारे मुंह पर, सवाल फेंक के मार दो हमारे मुंह पर। तो पहला ही सवाल आपके मुंह पर इस कदर हमने फेंक के मारा है कि किसी का कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इतना लल्लू सवाल, किसी का कुछ टूटा तो नहीं ना भाई? नहीं टूटा होगा, सरल सा सवाल है, इतनी जोर से नहीं लगी होगी आपको। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत फटाक से आंसर हमारे ऊपर फेंक के मार दो। आप, कोई मना नहीं करेगा, हम भी मना नहीं करेंगे। ठीक है, देखो भाई सवाल में दिया गया है वर्ग का जो पेरीमीटर है वो 124 मीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है भाई भुजा का 4 गुना। अगर मैं 4 से काटूंगा इसको तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो भुजा का मान कितना आ गया? 31 मीटर।
भुजा का मान कितना आ गया 31 मीटर। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 31 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 961 मीटर स्क्वायर। 961। रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बेट बुलेरो में बर्थडे हैप्पी तेरा मनाएंगे। तो 961 मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े सवाल नंबर 2 पर। चलो भाई, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 मीटर स्क्वायर है। खेत का परिमाप ज्ञात करें। पेरीमीटर निकालना भाई खेत का, तो निकाल देते हैं। देखो हमें पता है कि जो भी भुजा आएगी उस भुजा का 4 गुणा करने पर परिमाप आएगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 4 से कटेगा। तो आपने कहा सर 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक कटने जरूरी है 4 से। तो भाई 90 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। तो भाई 90 हमारा आंसर नहीं है, पहला आंसर नहीं है। 72 4 से कटता है? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल कटता है, 18 चौक 72। 68 भी कटता है, 17 चौक 68। 84 भी कटता है, 21 चौक 84। तो यार फिर 3 ऑप्शन हो गए यार भाई, तुम्हारा भाई तो फंस गया। तो निकालना पड़ेगा भाई। मैदान का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर इतना है, मुझे भुजा निकालनी है तो मुझे भाई इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा इसका अंडर रूट? देखो भाई 4489 है, 4489। अगर मैं 60 का स्क्वायर करूं, मैंने कहा अगर मैं 60 का स्क्वायर करूं, मन मन में सोचना है, ये वाली चीज़ मैं लिख के समझा रहा हूं, मैं मन में कैसे सोचता हूं वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने सोचा मन ही मन में कि 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900। मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगी ये वाली वैल्यू 4489, इन दोनों के बीच में आएगी गुरुजी। और इन दोनों के बीच में आने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है भाई। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9। तो मैंने इकाई का अंक चेक किया, मैं सोचा भाई अगर मैं 61 लूँगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर मैं 62 लूँगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगर मैं 63 लूँगा तो इकाई का अंक 9 आएगा भाई, है ना। 63 में इकाई का अंक 9 आ रहा है, ठीक है। 63 में 63। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अगर मैं 67 लूँगा तो भी तो इकाई का अंक 9 ही आएगा ना। तो ये संख्या किसके ज़्यादा पास में है? तो आप बोलोगे सर 3600 से तो काफ़ी दूर है, इसके पास में है बस थोड़ा सा। देखो ना भाई 4489 है, इससे कितना दूर है? तो आप बोलोगे ये सर 800 का गैप आ रहा है, लगभग 800। इससे कितना दूर है? तो आप बोलोगे सर 500 का ही गैप आ रहा है बस। हल्का सा चेक कर लो, ज़्यादा नहीं चेक करना। ये 4400 है, ये 4900, 500 का गैप आ रहा है तो इसके ज़्यादा पास में है, तो 67 इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना ही चेक करना है, ज़्यादा चेक नहीं करना। मिटा दूँ भाई? मिटाने की इजाज़त है सबको? लो भाई, तो हमें पता चल गया, क्या पता चला हमें? 67। भुजा कितनी आ गई? 67। अब हमें क्या निकालना है? खेत का परिमाप निकालना है, तो भुजा का 4 गुना। तो भाई इसका 4 गुना कर दो, कितना आएगा? 7 चौक 28 का 8। 8 कौन सी ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 268 मीटर, ठीक है। 7 चौक 28, 2 6 चौक 24 और 2 26। बोलो भाई कैसा लगा? अरे मज़ा आया या नहीं आया ये कमेंट करके बताओ यार, नहीं तो हमें मज़ा नहीं आएगा। यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो डायगोनल है वो 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा ये बताना है। देखो भाई मल्टी टैलेंटेड सर्विस इसमें पूछा गया है 2022 में। हमने बताया था जो एरिया होता है वो क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो आपने कहा डायगोनल कितना है? 18.4। 18.4 का मुझे स्क्वायर करना है और उसका आधा करना है भाई। 2 से कितनी बार कट जाएगा ये? 92, ठीक है। 9.2।
तो इकाई का अंक कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आएगा भाई, और 8 केवल एक ही ऑप्शन में है भाई, तो 169.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। धड़ा लल्लू सवाल था, ठीक है। या अगर आप लगभग में करना चाहो तो इसको 9 मान लो, इसको 18 मान लो। 18 नंबर 162 होता है भाई, तो 162 से ज़्यादा आंसर कौन सा है, ये वाला ही आएगा, लगभग आसपास में, ठीक है। ये तो बहुत दूर दूर है, देखो है ना, ये थोड़ा कम हो गया, ये 162 के आसपास में एक ही ऑप्शन है। लगभग में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 नंबर 162 पहाड़े याद कर लो भाई, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी भाई। सवालों को खुद भी ट्राई करें, मेरे सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले सवाल खुद ट्राई करें। सवाल खुद नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होना। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, उसकी विकर्ण की लंबाई बतानी है भाई। तो हमने कहा अगर विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दोगे तो एरिया आ जाएगा भाई, यही तो मैंने आपसे कहा। और क्या कहा, इस 2 को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो d बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 72 को 2 से गुणा करेंगे 144, और ये 00, तो भाई 144 का स्क्वायर हो गया 12, 00 का स्क्वायर हो गया 100, सॉरी 10, 120 मीटर। 120 मीटर रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, और तू बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अगला सवाल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 मीटर स्क्वायर है, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई महिला भाग रही है भाई। उसको खेत को पार करने के लिए, और कैसे पार करना है, विकर्ण रूप से पार करना है। विकर्ण रूप का मतलब हो गया, ये वर्गाकार खेत है, यहाँ महिला खड़ी है, इसको ऐसे पार करके जाना है, ठीक है। ऐसे घूम के नहीं जाएगी वो, डायरेक्ट ऐसे ही चली जाएगी। विकर्ण रूप से पार करना है, समझ गए तुम? चलो समझ गए होंगे, सारे समझदार है हमारी क्लास में। आंसर बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले तो डायगोनल निकालो, विकर्ण निकालो। तो हमने कहा भाई विकर्ण कैसे निकलेगा, अगर विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दो तो एरिया आ जाएगा। एरिया कितना है, 24,200। इस 2 को भी भाई उधर डाल दो तुम, ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 24,200 है तो 48,400 आ जाएगा, 48,400। तो भाई देखो 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का होता है, तो ये 22 आ गया, और ये 00 का सिंगल 0 आ जाएगा। तो हमने भाई डायगोनल निकाल दिया, विकर्ण निकाल दिया 220 मीटर। अब ये जो महिला है वो 6.6 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। ये जो महिला है भाई साहब, ये 1 घंटे में कितना चलती है, 6.6 किलोमीटर। हमें आंसर मिनट में देना है, तो हमने कहा 1 घंटे की जगह 60 मिनट कर लो गुरुजी, 60 मिनट। और यहाँ मीटर है, तो मीटर बनाने के लिए तुम एक काम करो, किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1000 से गुणा कर दो, ये मीटर हो गया भाई। अब देखो पॉइंट से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, और ये 11 बार कटेगा 110। 1 मिनट में ये जो मैडम है वो कितनी दूरी चलती है, 110 मीटर। हमें कितनी दूरी चलानी है, 220 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। 2 मिनट में कितनी चल लेगी ये, 220 मीटर। 2 मिनट हमारा सवाल का आंसर है। सबको समझ आ गया भाई? अरे सबको समझ आ गया? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं आया? सबको आ गया, वेरी गुड, फंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं भाई, इसी जोश के साथ में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी लंबाई कितनी है? भाई वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और उसकी भुजा निकालनी है। भुजा देखो मैं बताता हूँ। देखो भाई जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर मुझे ये मिलेगा? तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 चीज़ है, एक तो ये, एक ये, एक ये। 3 चीज़ किस में होती है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें 3 ही चीज़ होती है। तो आपने कहा गुरुजी 2 वाला कोई आंसर होगा। देखो a स्क्वायर प्लस
ये लिखा हुआ है तो इसका जो अंडर रूट आएगा या जो स्क्वायर बनाऊंगा वो कितना आएगा, वो 2 अंकों में तो आएगा, 2 टर्म्स भी तो होगी ना उसमें, 2 ही तो होगी ए और बी, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब 2 वाले केवल 2 ही ऑप्शन बचे। अब इनमें से देखो किसका स्क्वायर करने पर 2401 आएगा, तो आपने कहा 49 का स्क्वायर करूँगा 2401 आ जाएगा। 50 का 2500 होता है, तो 2500 से थोड़ा सा कम है, 59 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ आ गया? चलो मैं दिखा देता हूँ, देखो इधर देखो, 2401 है, ये 49 का होता है, तो ये बन जाएगा 49x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह आप ले लो 49x स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा 2 प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाला बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करते ही क्षेत्रफल आ जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई? सबको समझ आया क्या? अरे आसान सवाल था, इतना ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, इस सवाल पर आगे बढ़ जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजा, चलो ये सवाल तुम बताओ मुझे कैसे करेंगे, इस सवाल को फटाफट करके बताओ। सोनी दे नखरे सोनी नखरे मैनू, कोई ज़माने में ये मेरा फेवरेट गाना था, ये 2008 की मूवी का गाना है। ठीक है, जब टीवी के अंदर आप देखते थे गाने, अभी तो मोबाइल आ गया, जो इच्छा है बस लगाओ यूट्यूब पर, ये लो पकड़ो आपके सामने। ठीक है, टीवी में गाने सुनने का मज़ा ही अलग था यार, क्या गाने थे, क्या आनंद आता था उन गानों में, आहा हा, क्या रसीले भरे। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 है, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये ना तो कोई ट्रिपलेट मुझे दिखाई दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज नहीं बता सकते, ना ही ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो भाई फिर तो मेरे पास में एक ही चारा बचा। कौन सा चारा? हीरोन फॉर्मूला। इसका एरिया हीरोन फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। देखो भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं निकाल देते हैं। मैंने क्या किया, इस 34 का एक निकाल के इसको दे दिया, 40 और 25 कितना हो गया भाई? तो आप बोलोगे ये हो गया 65। 65 और यहाँ 33 है ना, तो 65 और 30 कितना हो गया? तो आपने कहा 65 और 30 95। 65 और 30 95 हो गया, 95 और 3 कितना हो गया? 98। ठीक है, सबको समझ आ गया? 98, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 98। देखो अरे भाई हमने सही जोड़ा है ना, एक बार मैं वापस जोड़ लेता हूँ यार। 75 और इधर बच गया आपके 19 और 4, ठीक है 98 हो गया। तो इनका जो सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, वो कितना आ जाएगा? 98 का आधा कर दो तो 49 आएगा। जो सेमी पेरीमीटर है अर्ध परिमाप, वो 49 आएगा। ठीक है, अब मैं हीरोन के फॉर्मूला से एरिया निकाल देता हूँ। एस माइनस ए, 49 में से 25 गया तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 24 इंटू 49 में से 39 गया तो कितना आएगा? 10 और 49 में से 34 गया तो कितना आएगा? 6 और 9 15। ये हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया। अब सवाल में बोला गया वर्ग का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 ज़्यादा है, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसमें 21 जोड़ना पड़ेगा। यह आ गया हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भाई। इसको सोल्व करो तो 49 का कितना आ जाएगा? 7 और 24 में से कितना बाहर निकालूँ मैं? 24 में से 4 बाहर आ जाएगा ना। इसका तो अंडर रूट निकालना ही मुश्किल हो रहा है यार। ये 6 इंटू 4 हो जाएगा। 10 को अगर मैं लिखूं तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। 15 को अगर मैं लिखूं तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा।
तो देखो 5 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ गया, और 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 का 2 बाहर आएगा, ये 3 दूनी 6 और छकड़ मकड़ 36, तो ये 36 का 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट निकल गया भाई, और ये प्लस का 21। अंडर रूट निकालना आता है ना भाई, मैंने अपने हिसाब से निकाल दिया, आप अपने हिसाब से निकालना। 7 पंजो 35, 35 दूना 70, 7 छिंग 42, 420 और ये 41, तो कितना आ गया भाई 441, 441 सेंटीमीटर, 441 आ गया। तो भुजा कितनी आ जाएगी भाई 441 का अंडर रूट, भुजा आ गई हमारे पास में 21 यूनिट। हमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजा निकालनी है, ऑप्शन नंबर बी। सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था, मैंने आराम आराम से बता दिया, थोड़ा मस्ती में। अगला देखो, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। एक वर्ग ABCD है, बिंदु E भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि BE बराबर 17 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अरे भाई तुमने ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन खा गए क्या तुम? खाना खा लो यार, शर्म कर लो थोड़ी सी, हैं? ऑप्शन खाने की चीज़ है, भूख लग रही है तो खाना खा लो यार, ऐसे मतलब ऑप्शन खा गए तुम, शर्म की बात है यार ऑप्शन। चलो मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। देखो भाई, एक ऑप्शन लिख लो तुम 625, एक लिख लो तुम 400, और कितना कितना आएगा 400 लिखा दिया हमने, 729 लिख लो एक ऑप्शन, एक ऑप्शन लिख लो तुम 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये 4 ऑप्शन है भाई, आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। अपने तो दिल का पता दे भाई, दिल का पता मत देना तुम, नहीं तो ये हमारे जो है ना कूद पड़ेंगे अभी। देखो एक वर्ग ABCD है, मैं चित्र बना देता हूँ, आप चित्र से समझो यार, चित्र से समझ में आएगा। ऐसे क्या हवा में चित्र नहीं बनाया तुमने यार, बिना चित्र के क्या घोंचू है क्या तू? एक वर्ग ABCD है, लो भाई हमने ABCD बना दिया, ABCD, ठीक है। जैसे अभी एक टीचर डे था ना, तो हमारे बच्चों ने क्या सवाल पूछा हमसे कि सर ABCD में सबसे ठंडा अक्षर कौन सा है। भाई मैंने सोचा सबसे ठंडा अक्षर तो यार कूल, कूल यानी ठंडा होता है, तो C आएगा सबसे ठंडा अक्षर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर ये B है ना, ये सबसे ठंडा अक्षर है, क्योंकि ये AC के बीच में है, और AC के बीच में जो होगा वो ठंडा हो जाएगा AC की हवा से। मैंने कहा भाई हाँ, वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट बालक है हमारे। देखो तो अब हमने क्या बना दिया, यहाँ पे सवाल में बोला गया है बिंदु E भुजा AB पर, भुजा AB कहाँ पर है? अच्छा भुजा AB उधर है क्या? भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि BE बराबर 17 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे ले लेते हैं E को, BE 17 सेंटीमीटर, और ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री है यहाँ पर, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो भाई, एक तरीका तो हो गया, सबसे बेसिक तरीका, द्विघात समीकरण बना लो आप। तो आपने कहा गुरुजी मैंने इसकी भुजा को मान लिया x, इस पूरी भुजा को मैंने x मान लिया। अगर ये पूरी भुजा x है तो ये पूरी भी x होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये पूरी भी x आएगी, जिसमें से ये 17 है तो ये कितनी आ जाएगी x माइनस 17, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई x माइनस 17, ये इसका क्षेत्रफल आएगा राइट एंगल ट्राइंगल का, और वो हमें दे रखा है 84, ठीक है। आप बोलोगे वेरी गुड। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बना लो तुम, क्या बना लो, द्विघात समीकरण, बोलो बना सकते हो क्या?
अरे सोल्व कर लो द्विघात समीकरण बन जाएगी यार, इसमें क्या सोच रहे हो, एक्स का मान निकाल लो, इसमें भी कुछ सोचना है क्या? या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन से कैसे जाओगे? आपने सोचा सर एक्स का मान निकालना है, ऑप्शन से रख लो। देखो भाई ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर मैं भुजा निकालूंगा तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी 25, यहाँ से भुजा कितनी आएगी 20, यहाँ से भुजा कितनी आएगी 27 और यहाँ से भुजा कितनी आएगी 24। ठीक है, अब ऑप्शन ट्राई कर लो यहाँ पर। तो मैंने x क्या है भुजा, तो x का मान 25 आ गया, 25 यहाँ पे रखो तो 25 माइनस 17 ये कितना हो गया 8, ये 2 से कटेगा, 25 चौक 100 आएगा, 84 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 20 रख लो भाई, तो 20 माइनस 17 3 और ये 20 दिया 60, 2 से कटेगा नहीं आएगा। 27 रख लो, 27 माइनस 17 10 और ये 27, 5 से कटेगा 27 पंजो 135, ये भी नहीं आएगा। 24 रख लो भाई, तो यहाँ रखा मैंने 24 माइनस 17 कितना हो गया 7 और ये 1/2, 2 से कट गया 12 बार, 12 7 84, इसका मतलब ये कौन सा 24 हमारा करेक्ट आंसर है। 576 आएगा भाई। एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई कौन से ऑप्शन में, 576 में। 576 हमारा करेक्ट आंसर है। और बताओ जी क्या स्वागत करें हम आपका। चलो आपके लिए मिठाई परोसते हैं अभी। अब तो बता दे मुझको, तू ही बता दे मुझको, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उनके परिमापों का योग 180 सेंटीमीटर है। तो बता दे मुझको बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ओ देखो भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, बताना है कौन सा आंसर आएगा। तो एक तरीका तो है आप ऑप्शन से डायरेक्ट फोड़ दो सवाल को, दूसरा ऑप्शन है सोल्व कर लो। तो पहले हम ऑप्शन से फोड़ते हैं। तो हमने कहा मैं आपको ऑप्शन से फोड़ना सिखाता हूँ। देखो मुझे बता दो बड़ा वर्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे इसकी भुजा 2 है, इसकी 3 है, तो जिसकी भुजा ज़्यादा होगी वही बड़ा वर्ग होगा। तो इसकी भुजा 3 है और जो भुजा का स्क्वायर होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 9। अब 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है भाई, जो भी आएगा 9 से गुणा ही तो होगा ना। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, 9 का मल्टीपल। तो आपने कहा सर ये 9 से कटने वाली संख्या है, ये 9 से कटने वाली है, ये 9 से कटेगी, ये 9 से, अरे यार एग्जाम वाले ने, मतलब एग्जाम वाला भी है तो कमीना पूरा, चारों ऑप्शन 9 से कटने वाले दे दिए इसने, एक ऑप्शन छोड़ देता यार हमारे लिए। देखो भाई तरीके से कर लेते हैं सवाल को। आपने कहा भुजा का अनुपात, तो इसकी भुजा 2 और 3 है, मैंने कहा इसको 2k और 3k मान लो, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 4 गुना, भाई k नहीं मानो तो भी आप चलेगा, k नहीं मानो तो भी चलेगा। तो इसका 4 गुना कर दिया परिमाप आ गया, इसका 4 गुना कर दिया तो परिमाप आ गया। दोनों परिमापों का जो योग है वो हमें कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9, 1 की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू आएगी 27 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालना है तो 27 का स्क्वायर 729, रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, ठीक है। और मैडम बेट BMW में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। लो भाई एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने, CGL 2022 का सवाल है। इस सवाल से भी ज़्यादा खूबसूरत हमारा सॉल्यूशन होगा भाई, देखना। तुम्हें मज़ा नहीं आई तो मुझे बोलना कि सर मज़ा नहीं आया। देखो इस सवाल को बच्चे कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि वर्ग का विकर्ण 8√2 है और विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, यही तो होता है। तो आप बोलोगे सर भुजा का मान 8 आ गया, भुजा का मान अगर 8 आ गया तो जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब सवाल में बोला गया कि ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसकी क्षेत्रफल की तुलना में 3 गुना है। तो क्षेत्रफल भाई 3 गुना है, ठीक है, उसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है
डायगोनल का स्क्वायर करके 2 का भाग दूंगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से विकर्ण निकालना है तो एक काम करो, इस 2 को उठा के उधर फेंक दो और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। 8 का ये 64 का कितना हो जाएगा 8 √6। तो डायगोनल कितना आ गया 8 √6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बच्चे इस सवाल को ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे भी कोई बुराई नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, छोटा सा ही तो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो देखो क्या लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपको कहा भाई एरिया का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है। आपने कहा सर एरिया का अनुपात कितना है? पहले वाले का अगर मैं एरिया 1 मानूंगा तो दूसरे वाले का एरिया कितना हो जाएगा 3 गुना। एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब मुझे डायगोनल का रेशियो बता दो भाई कितना आएगा, विकर्ण का अनुपात। तो आपने कहा विकर्ण तो सेंटीमीटर में ही होता है गुरुजी, मतलब एरिया का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो डायगोनल आ जाएगा। तो इसका मैंने अंडर रूट लिया तो कितना आ गया √1 और √3। तो ये कितना आ गया 1:√3। तो विकर्ण का जो अनुपात है वो कितना आ गया 1:√3, ठीक है। और 1 की वैल्यू सवाल में आपको दी हुई है, पहले वाले का विकर्ण 8√2। 1 की वैल्यू अगर ये है तो मुझे √3 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी √3 से गुणा कर दो। ऑप्शन नंबर डी 8√6। बोलो भाई कैसा लगा भाई का झटका? अच्छा था ना? अरे मज़ा आया या नहीं आया ये बताओ ना यार तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी एग्ज़ाम में आया वो सवाल है, मुझे नहीं पता कौन से एग्ज़ाम में आया, अभी नहीं पता मुझे, पहले पता था मैं भूल गया, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। सवाल में बोला गया एक त्रिभुज का आधार, तो मैं पहले त्रिभुज बना देता हूँ। मैंने एक छोटा सा खूबसूरत सा त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का जो ये आधार है वो AC वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण 7√2 है। तो मुझे बताओ भाई विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा। तो आपने कहा सर भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 7, है ना। अगर भुजा 7 आ गई और परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना, तो 7 चौक 28। तो ये आधार कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गाय। देखो इसकी जो ऊंचाई है, ये जो इसकी ऊंचाई है एक AC वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ भुजा कितनी आ जाएगी? ये 13 का स्क्वायर है, तो भुजा कितनी आ गई 13 मेरा रिश्ता बड़ा पुराना। तो भुजा कितने आ गई? हाइट कितनी आ गई 13। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 2 से कट गया ये 14 बार। तो भाई 13 को 14 से गुणा करना है, 13 चौक 52, 52 का 2, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 एकम 13 और 5 18, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलो कैसा लगा? तो स्क्वायर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्क्वायर में जो भी लल्लू पल्लू सवाल आते हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब स्क्वायर का जो भी एडवांस लेवल है, जो भी एडवांस वर्जन है, वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में और मज़ा आएगा। इस क्लास को रिपीट करके आना, रिवाइज करके आना, तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट कहीं काम तो नहीं आने वाले अगली क्लास में, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में अगला कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट और धासु कॉन्सेप्ट, स्क्वायर अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे अच्छे सवालों के साथ में, जो CGL मेंस में पूछे गए, CDS मेंस में पूछे गए,
ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेंस में सवाल आते हैं। तो आप सोच लो कितना खतरनाक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।